राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मुझे पूरे 1 मंथ के बाद याद आया है कि मुझे ना आगे के ब्लॉग्स भी कंटिन्यू करने हैं। मतलब हम लोग 12 जनवरी को घूमने गए थे और आज 18 फरवरी हो गई है। तो इतने दिनों के बाद अब मैं आगे के ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। बच्चे भी कह रहे थे दीदी आपने आगे के ब्लॉग तो डाले ही नहीं है, तो ये रहे आगे के ब्लॉग तुम्हारे। तो हम लोग ना टोटल 6 लोकेशंस पे गए थे, जिनमें से पहली लोकेशन तो गवर्नमेंट थी, जिसका ब्लॉग आपने ऑलरेडी देख चुका है। दूसरी है मितावली व्यूज में स्थित 64 योगिनी मंदिर, जो कि मुरैना से 25 किलोमीटर दूर है और ग्वालियर से कुछ 35 से 40 किलोमीटर दूर होगा। तो ये अच्छी तरह से रोड नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसी लोकेशन पे, एक ऐसे मंदिर में जो कि तंत्र विद्या के लिए काफ़ी फेमस था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे लोग प्राचीन काल में आते थे और तंत्र विद्या सीखते थे, इवन विदेशी भी आते थे। तो सबसे पहले शंकर जी का मंदिर है, तो सबसे पहले हमें नंदी महाराज का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसे अंदर घुसे, हमें एक 5 फुट के नंदी महाराज मिल गए, जो कि एक ही पत्थर से काट कर बनाए गए थे। और ये 200 सीढ़ियाँ हैं जो भी पत्थर से काट काट कर ही बनाई गई। तो गाइस, ये सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जिस तरीके से हम तीनों लोग चढ़ रहे थे, हमें बस वही रील याद आ रही थी कि ना पहाड़ों पे गए मेंटल हेल्थ सही करने, वहां जाके पता चलता है कि फिजिकल हेल्थ भी खराब है। तो जैसे तैसे करके हम लोग सीढ़ियाँ चढ़। तो गाइस, जब आप ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों से तो आपको दिखता है 64 योगिनी मंदिर, जो कि एक सर्कुलर डिजाइन में बना हुआ है, पूरा राउंड शेप में बना है और एकमात्र भारत का सर्कुलर मंदिर है। और ऐसे 64 योगिनी मंदिर बताते हैं कि इंडिया में है, उड़ीसा में भी है 2-3, और ये एक मुरैना में है जो हमारे एमपी में स्थित है। आपको जरूर जाना चाहिए यहाँ देखने के लिए। तो जब आप मंदिर के सामने से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको गर्भगृह दिखेगा, जो कि एकदम बीच में बना हुआ है। ये रहा बीच में गर्भगृह, और उसके चारों तरफ वृत्ताकार आपको छोटे छोटे कमरे मिलेंगे, जिनमें शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है। शंकर जी के शिवलिंग बने हुए हैं, 64 कमरे हैं ऐसे पूरे वृत्ताकार में। और इसमें जो पिलर्स वगैरह में डिज़ाइन करी गई है, काफ़ी ध्यान रखा गया है सब चीज़ों का। इनमें दीवारों में कुछ कुछ लिखा हुआ था जो कि समझ नहीं आ रहा था। तो ये है गर्भगृह, जहाँ पे ना 2 शिवलिंग रखे हुए। यह मंदिर 700 से 800 साल पुराना है, जिसे कच्छपवाद राजा ने बनवाया है। और यहाँ पे ना योगिनी माता काली का ही एक रूप है, तो उन्हीं की पूजा होती थी पहले। उनकी भी मूर्तियाँ वगैरह थी, बट कुछ मूर्तियाँ चोरी हो गई, तो बाकी की जो बची हुई मूर्तियाँ थी उनको यहाँ से निकाल कर संग्रहालय में रख लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट है, हमारी ओल्ड संसद है, जो हमारा पुराना संसद भवन है, वो इसी से प्रेरित होकर बनाया गया है। वो भी ऐसे वृत्ताकार शेप में ही बनाया गया था। तो हमने सब लोगों ने बहुत सारा फोटो शूट कराया, सब बच्चों ने मिलकर फोटो खिंचवाई, और फिर इसके बाद हम लोग मंदिर देखकर बाहर लौट आए थे। ऐसा लोग कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे आज भी तंत्र विद्या होती है, यहाँ पे आज भी कुछ लोग आते हैं और तंत्र विद्या करते हैं। तो ऐसे में ये मंदिर अपने आप में ही काफ़ी रहस्यमयी है। इसकी गर्भगृह में 2 शिवलिंग स्थित है। एक टाइम पे जब हमारे मंदिर का स्ट्रक्चर अलग तरीके से बनाया जाता था, उस टाइम पे इसको सर्कुलर वे में बनाया गया है। और इसमें स्थापित हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमें इसके रहस्यमयी होने की ओर संकेत करती है। तो यहाँ पे आज भी तंत्र विद्या होती है या नहीं, इसका तो पता नहीं, बट हमें तो जाके बहुत अच्छा लगा। आपको ब्लॉग देखकर कैसा लगा? आप कब जाने वाले हैं ऐसी लोकेशन पे? इसके बाद जो हमारी थर्ड लोकेशन है, जहाँ पे हम जाने वाले हैं, हम लोग गढ़ तड़ावली, जो कि यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे चैनल से जुड़े रहो और